अरविंद केजरीवाल का काम तमाम हो गया है। दोस्तों, एक ऐसा खुलासा जिसने आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति सिर्फ नहीं खत्म बल्कि तय हो गया कि बाकी उम्र पहली बार बाकी उम्र किसी देश के नेता को जेल में रहना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो चुके अरविंद केजरीवाल के अंदर आज जो खौफनाक भूचाल आया और कल रात की मीटिंग और मैं जो दिखाने वाला हूँ, पूरा हाहाकार मच गया। उसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है दोस्तों, पूरी राजनीति को जो है हिला दिया है। और सुनिए, जो है एक सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी छोड़ने के तुरंत बाद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा खुलासा किया है। रातों रात नींद उड़ा दी है और राघव चड्ढा का जो पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। ये तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 7 सांसद जो राज्यसभा के थे वो छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डंके की चोट पर इनसाइड स्टोरी का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जो कल रात बंद कमरे में घटी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़ने के खिलाफ राघव चड्ढा ने एक ऐसी फाइल तैयार कर ली है जिससे इनके भ्रष्टाचारों को सरेआम नंगा कर दिया। और क्या ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और उसके साथ जैसे न्यायपालिका कर रही है, कांड होने जा रहा है। रुके रहिए दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश दिखाने जा रहा हूं। और सुनिए, वीडियो से 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए भी स्किप कीजिएगा। दोस्तों, इस खौफनाक स्टोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज है, तुलना कर लेते हैं आज। आप भी दिल से बताइए कमेंट्स में, आज तुलना कर लेते हैं 2 लोगों की। एक तरफ दिल्ली का वो सिंडिकेट जिसने 2025 में जनता ने उसे नकार दिया था, अब वो अपनी ही पार्टी के नेताओं का करियर बर्बाद करने पर तुला था। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। आप भी कह रहे होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश को क्यों जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का भौकाल है, जहां बिना किसी भेदभाव सिर्फ और सिर्फ नवनिर्माण हो रहा है। दिल्ली के इस राजनीतिक विनाश की पूरी कहानी सुनने से पहले मैं चाहता हूं आप यूपी के विकास की एक्सक्लूसिव और 2 मिनट की जरूरी रिपोर्ट देखें। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो पर्दाफाश किया है राघव चड्ढा ने बंद कमरे में कल मीटिंग हुई है, उस सब का खुलासा होगा। पहले देखिए रिपोर्ट। नव निर्माण के 9 वर्ष। बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने केवल समय नहीं, अपना भाग्य बदला है। आज का यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड की रफ्तार के बाद अब पूरी तरह बनकर तैयार भव्य गंगा एक्सप्रेसवे तक ये महज सड़कें नहीं, नए भारत के नए यूपी की जीवन रेखाएं हैं। जहां कभी खौफ का राज था, आज वहां कानून का राज है। संगठित अपराध पर जीरो टॉलरेंस की अचूक नीति ने माफियाओं का अंत कर दिया है। आज अपराधी खौफ में हैं और हमारी बेटियां पूरी तरह सुरक्षित और बेखौफ हैं। एक जिला एक उत्पाद से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक उत्तर प्रदेश आज दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद है। लाखों करोड़ का औद्योगिक निवेश, हर हाथ को रोजगार और आत्मनिर्भर बनता हमारा युवा। आस्था का जो सम्मान सदियों से प्रतीक्षित था, वो आज साकार हुआ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का ऐतिहासिक कायाकल्प हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का स्वर्ण युग वापस ले आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में अभूतपूर्व क्रांति। ऑपरेशन कायाकल्प से सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं और हर जिला एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प आज हर नागरिक के लिए बेहतरीन और मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर रहा है। उड़ान भरता उत्तर प्रदेश। जेवर में बनकर तैयार हुआ एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गांव-गांव तक पहुंचती हवाई कनेक्टिविटी यूपी को सीधे ग्लोबल मैप पर नई पहचान दे रही हैं। मुफ्त राशन,
पक्के मकान और किसान ऋण मोचन योजना के तहत किसानों की ऐतिहासिक कर्ज माफी से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक सरकार ने हर गरीब के आंसू पोंछे हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया है। सुरक्षा, सुशासन और विकास, यही है 9 सालों का अटूट विश्वास। बढ़ता उत्तर प्रदेश, बदलता उत्तर प्रदेश। तो देखा बाबा का भौकाल इसे कहते हैं, असली सुशासन। और अब वापस आते हैं दिल्ली के उस दरकते हुए इकोसिस्टम। दोस्तों अब दिल थाम कर बैठे, क्योंकि अब मैं सूत्रों के हवाले से जो खबर ब्रेक करने जा रहा हूं, जो सीधे ओनली न्यूज 24x7 के न्यूज रूम में पहुंची है। सूत्रों का दावा है कि राघव चड्ढा ने इस्तीफा सौंपते वक्त पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से साफ कह दिया था कि वो अब इस तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के नैरेटिव का बोझ ढो नहीं सकते। जब आप राजनीति में एक तरह से कहें कि ऐसे कुकर्म करके आते हैं कि अन्ना जैसे लोगों को चीट करके आते हैं, तो जमीनी में हम मेहनत नहीं करते हैं, तो आप अपनी आंखों के सामने अपनी ही पार्टी को और अपनी पार्टी के सिंडिकेट को बिखरता हुआ देखिए। सूत्रों की माने तो राघव चड्ढा के पास कुछ ऐसे दस्तावेज और इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट्स हैं जो साबित करती हैं कि पार्टी के कुछ नेता जानबूझकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को पनाह दे रहे थे। समझ रहे हैं आप भी बताइए कमेंट्स में, आप भी बताइए आपको क्या लगता है। पहले CIA एजेंट जैसी बातें अरविंद केजरीवाल के लिए तो आते रही, और जैसे ही राघव चड्ढा ने बड़ा खुलासा करने की धमकी दी, इस पूरे इकोसिस्टम में हाहाकार मच गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दोस्तों पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद ही IT सेल ने राघव चड्ढा का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने की साजिश रचना शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनके चरित्र पर, उनकी वफादारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सिंडिकेट भूल गया कि 2025 में ही दिल्ली की जनता ने इनका परमानेंट इलाज किया था। जब जनता ने ही आपको सत्ता से बाहर फेंक दिया, तो आप अपने ही 7 सांसदों का करियर क्या खाद बर्बाद करेंगे? उल्टे इन 7 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर आपकी पार्टी का ही करियर हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है। अब जरा इस पूरे खेल की टाइमिंग और उस संवैधानिक गणित को समझिए जिसने सिंडिकेट का दिमाग शून्य कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद। लोग सोचते थे कि अगर राघव चड्ढा या संदीप पाठक अकेले गए तो हम दल बदल कानून लगाकर इनकी सांसदी खत्म कर दें और इनका करियर बर्बाद कर दें। लेकिन यहाँ जो धाकड़ मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, उसने इकोसिस्टम के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। 7 सांसद एक साथ गए हैं। संविधान का नियम कहता है कि अगर 2 तिहाई सदस्य एक पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। 10 में से 7 यानी 70% सांसद एक साथ बीजेपी में मर्ज हो गए। इसका सीधा मतलब है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का वजूद पूरी तरह शून्य हो चुका है। और दोस्तों आज सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरी बगावत पर आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की बोलती नहीं फूट रही। अगर कैमरे पर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम गद्दारों के लिए क्या बोले, गद्दारों के लिए क्या बोले। कैमरे पे आकर जान बांटने वाले बिलों में छुपे बैठे हैं। एक संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया। हमारी टीम ने इनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन जब पार्टी के अंदर से ही बगावत की ज्वाला भड़कती है तो कोई भी मीडिया से बात करने से बचता है। ये बंद कमरों का वो सिंडिकेट है जहां हर फाइल, हर राज पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओनली न्यूज 24x7 के डंके की चोट पर ये कंफर्म कर दिया है, 7 सांसदों का ये एग्जिट सिर्फ एक शुरुआत है। ये संगठन अब पूरी तरह बिखर चुका है और कोई भी स्वाभिमानी नेता अब इस भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। देश की जनता को आज ये समझना होगा कि इस घटना ने दिल्ली की राजनीति में हमेशा के लिए विक्टिम कार्ड को दफन कर दिया है। और अब तक जब भी कोई जांच होती तो ये सिंडिकेट कैमरे पर आकर रोने लगते थे
लेकिन आज जब संदीप पाठक जैसा रणनीतिकार जिसने पार्टी को जमीन पर खड़ा किया वो खुद पार्टी छोड़कर गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जहाज डूब चुका है और जो लोग सब सच जानते हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं। तुष्टीकरण की नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। जो लोग दूसरे का करियर बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे, आज 7 सांसदों के इस खौफनाक इस्तीफे ने उनकी खुद की राजनीतिक जमीन बंजर कर दी। और दोस्तों, 2025 की हार और 2026 की इस बगावत ने डंके की चोट पर साफ कर दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ा खुलासा राघव चड्ढा ने किया वो तो महज एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, तो आपको तय करना है। 2025 में सत्ता गंवाने के बाद अब अपने ही 7 सांसदों की इस खौफनाक बगावत पर आपका क्या कहना है? क्या राघव चड्ढा का करियर बर्बाद करने की कोशिश करने वाले सिंडिकेट अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच गए? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में केजरीवाल इस एक्सपोज या सिंडिकेट का अंत लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं। इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा, इसे आग की तरह व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और जो है तमाम जगह इसे भेजिए ताकि इस इकोसिस्टम की असलियत हर देशवासी तक पहुंच सके। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सत्य में जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।